नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नॉलेज एक्स्ट्रा, जहां हर दिन मिलता है एक्स्ट्रा अपडेटेड नॉलेज एंड करंट अफेयर्स से रिलेटेड वीडियोस। आज की वीडियो में हम जानेंगे 12 अक्टूबर 2025 के सबसे इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चंस जो कि आपको यूपीएससी, एसएससी और हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हेल्प करेंगे। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज का नॉलेज बूस्टर। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, विच फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट डिड इंडिया लॉन्च अ टोकनाइजेशन पायलट फॉर? भारत ने किस वित्तीय उपकरण का टोकनाइजेशन पायलट लॉन्च किया है? इसका करेक्ट ऑप्शन है गवर्नमेंट बॉन्ड्स। इसमें इंडिया ने गवर्नमेंट बॉन्ड्स को डिजिटल रूप में टोकनाइज करने का एक पायलट शुरू किया है। इसका मतलब ये है कि वो बॉन्ड्स को छोटे छोटे डिजिटल यूनिट्स में बांटेंगे ताकि उन्हें आसानी से ट्रेड या एक्सचेंज किया जा सके। इससे ट्रांजैक्शंस फास्ट होंगी और ट्रांसपेरेंट होंगी और इन्वेस्टर्स को ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, What is Sonali Sen Gupta's new role in RBI as of October 2025? अक्टूबर 2025 में सोनाली सेन गुप्ता का आरबीआई में नया पद क्या है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज डेप्यूटी गवर्नर। इसमें सोनाली सेन गुप्ता को आरबीआई का डेप्यूटी गवर्नर बनाया गया है। इसका मतलब ये है कि अब वो आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी, रेगुलेशंस और बड़े बड़े डिसीजंस में एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगी। एक तरह से वो गवर्नर को सपोर्ट करने का काम करेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच रेगुलेटरी रिफॉर्म इज आरबीआई प्लानिंग रिलेटेड टू सर्कुलर्स? आरबीआई सर्कुलर्स के लिए कौन सा रेगुलेटरी रिफॉर्म प्लान कर रहा है? आपको मैं सबसे पहले सर्कुलर्स के बारे में बता दूं, ये एक तरह का मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन होता है। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, दैट इज़ 9000 सर्कुलर्स रिपील। इसमें आरबीआई के पास बहुत सारे जो सर्कुलर्स हैं जो कि पुराने हो चुके हैं, उन और ऑब्सोलीट भी हो चुके हैं। उन सबको, लगभग 9000 सर्कुलर्स को आरबीआई ने कंसोलिडेट किया और उनको रिपील करने का फैसला लिया ताकि रूल्स जो हैं साफ और आसानी से समझाने में आसानी हो, स्पेशली बैंक्स को। और पुराने जितने भी नियम थे उनसे हमें छुटकारा मिल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच फिनटेक एक्सपेरिमेंट इन्वॉल्विंग चैट जीपीटी हैज इंडिया रिसेंटली स्टार्टेड? भारत ने चैट जीपीटी के साथ कौन सा फिनटेक एक्सपेरिमेंट शुरू किया है? इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, कॉमर्स पेमेंट। इसमें क्या किया, चैट जीपीटी ने मतलब इंडिया ने चैट जीपीटी के साथ ई कॉमर्स पेमेंट्स का एक्सपेरिमेंट शुरू किया है। इसका मतलब ये हुआ कि जो एआई असिस्टेंट है वो शॉपिंग के दौरान पेमेंट्स में हेल्प करेगा, सजेशंस देगा और प्रोसेस को स्मूदर बनाएगा। यह स्टेप डिजिटल कॉमर्स को एक नए लेवल पर ले जाने की कोशिश करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच इनिशिएटिव डिड आरबीआई लॉन्च ऑन 8 अक्टूबर 2025 फॉर सीबीडीसी? आरबीआई ने 8 अक्टूबर को 2025 को सीबीडीसी के लिए कौन सा इनिशिएटिव लॉन्च किया है? इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, दैट इज रिटेल सैंडबॉक्स। इसमें आरबीआई ने रिटेल सैंडबॉक्स लॉन्च किया जहां पर सिलेक्ट यूज़र्स और जो हमारे मर्चेंट्स हैं उनके साथ एक पायलट टेस्टिंग शुरू की गई है। जैसे हम स्कूल्स में लैब टेस्टिंग करते हैं, वैसे ही सैंडबॉक्स एक डिजिटल करेंसी है जहां पर डिजिटल करेंसी से रिलेटेड एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं। ये एक स्टेप है डिजिटल ट्रांसपेरेंसी और अडॉप्शन की तरफ, और रियल वर्ल्ड यूसेज के लिए उसको कैसे उपयोग करना है उस तरफ हमारा एक प्रयास है। आपको मैं सीबीडीसी की फुल फॉर्म बता दूं, इसका मतलब होता है सेंट्रल बैंकिंग डिजिटल करेंसी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6, विच इंडियन स्टेट रिसेंटली लॉन्च्ड द ग्रीन स्कूल्स प्रोग्राम? हाल ही में किस भारतीय राज्य ने ग्रीन स्कूल्स प्रोग्राम लॉन्च किया? इसका करेक्ट ऑप्शन है महाराष्ट्र। ऑप्शन ए, तो महाराष्ट्र ने ग्रीन स्कूल्स प्रोग्राम लॉन्च किया ताकि स्कूलों में एनवायरनमेंट अवेयरनेस बढ़े। मतलब स्कूल्स में प्लांट, रिसाइकलिंग, एनर्जी कंजर्वेशन जैसे प्रैक्टिसेस को प्रमोट किया जाएगा और स्टूडेंट्स इससे सीखेंगे और अपने कैंपस को इको फ्रेंडली बना सकेंगे। Next question is, which international organization released a report warning about rising global debt? कौन सी अंतर्राष्ट्रीय संस्था ने ग्लोबल डेट बढ़ने पर चेतावनी रिपोर्ट जारी की है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, OECD। OECD स्टैंड्स फॉर ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। इसमें OECD जो कि एक वर्ल्ड वाइड इंस्टीट्यूशन है, उन्होंने एक रिपोर्ट पब्लिश करी जिसमें कहा गया कि दुनिया भर में डेट का लेवल्स बढ़ रहा है, स्पेशली दिखाने की कोशिश करी। उनका कहना है कि इस बढ़त से इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को खतरा हो सकता है और हमें ध्यान देना चाहिए स्पेशली कंट्रीज़ को अपने डेट को मैनेज कैसे करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8, विच कंट्री होस्टेड द फर्स्ट ब्रिक्स स्टार्टअप फोरम इन अक्टूबर 2025? अक्टूबर 2025 में पहला ब्रिक्स
स्टार्टअप फोरम किस देश ने होस्ट किया? सो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए, इंडिया। इंडिया ने अपना फर्स्ट ब्रिक्स स्टार्टअप फोरम 2025 में होस्ट किया और इस फोरम में स्टार्टअप फाउंडर्स ने ग्लोबल आइडियाज़ शेयर किए और कोलैबोरेशन बढ़ाने की कोशिश की। ये भारत को एक इनोवेशन हब के रूप में वर्ल्ड वाइड शो करता है। क्वेश्चन नंबर 9, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें विच इंडियन IT कंपनी पार्टनर्ड विद नासा फॉर AI बेस्ड स्पेस रिसर्च? कौन सी भारतीय IT कंपनी ने नासा के साथ AI बेस्ड स्पेस रिसर्च में पार्टनरशिप किया? इसका करेक्ट ऑप्शन है सी, TCS। TCS ने नासा के साथ AI बेस्ड स्पेस रिसर्च में पार्टनरशिप किया। इसका मतलब ये है कि वो AI मॉडल्स बना सकेंगे स्पेशली स्पेस डेटा को एनालाइज करने के लिए, जैसे कि सैटेलाइट इमेजेस, सिग्नल्स आदि, जिससे स्पेस साइंस में हमें आगे बढ़ोतरी मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 10, दैट इज विच कंट्री अनाउंस्ड प्लान्स टू एस्टैब्लिश अ परमानेंट लूनर रिसर्च स्टेशन विद इंडिया? वो कौन सी कंट्री है जिसने भारत देश के साथ परमानेंट लूनर रिसर्च स्टेशन स्थापित करने की योजना का ऐलान किया है? इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, रशिया। रशिया ने अनाउंस किया अभी रिसेंटली ही कि वो भारत के साथ मिलकर लूनर रिसर्च स्टेशन बनाएंगे, मतलब चांद पर परमानेंट बेसिस बनाएंगे जहां पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड टेक्नोलॉजी की रिसर्च की जाएगी और उसकी खोज की जाएगी। Next question is question number 11, that is which trade agreement between India and EFTA came into force on 1st October 2025? भारत और EFTA के बीच में कौन सा व्यापार समझौता 1 अक्टूबर 2025 में लागू हुआ? इसका करेक्ट ऑप्शन है ए, दैट इज टेपा। टेपा यानी ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट 1 अक्टूबर 2025 से भारत और EFTA नेशंस, जो कि स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड, लिंचस्तान के बीच लागू हुआ। इसका उद्देश्य ट्रेड, इन्वेस्टमेंट और जॉब्स को बढ़ाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 12, what major telecom initiative did BSNL launch recently? BSNL ने हाल ही में कौन से बड़ी टेलीकॉम की पहल शुरू करी? इसका करेक्ट ऑप्शन है ए, स्वदेशी 4G स्टैक। BSNL ने एक्चुअली स्वदेशी 4G स्टैक को लॉन्च किया ताकि भारत का टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर स्वावलंबी हो, डिपेंडेंट ना हो हम किसी पर, यानी हमारी जो फॉरेन डिपेंडेंस है वो कम हो सके और इंडिजिनियस टेक्नोलॉजी को हम बूस्ट कर सकें। क्वेश्चन नंबर 13, विच इंस्टीट्यूशन एंटर्ड इट्स सेंचुरी ईयर इन 2025 अक्टूबर? यानी कि अक्टूबर 2025 में कौन सी ऐसी संस्था है जिसने शताब्दी वर्ष में प्रवेश किया है? इसका करेक्ट ऑप्शन है UPSC। UPSC ने रिसेंटली ही अपनी 100th ईयर की वर्षगांठ मनाई है। इसका मतलब यहाँ से हमें ये शोकेस होता है कि ये एक बहुत ही स्टेबल इंस्टीट्यूशन है जिसने कई ईयर्स से एग्जाम्स, रिक्रूटमेंट और गवर्नेंस में अपना ट्रस्ट शो करा है। क्वेश्चन नंबर 14, that is UPSC agreed to which student demand regarding prelim exam? UPSC जो है वो प्रीलिम्स कंडक्ट करने में उन्होंने छात्रों की ऐसी कौन सी मांग है जिसको मान लिया है? इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, पब्लिश आंसर की इमीडिएटली। एक्चुअली जो हमारे स्टूडेंट्स हैं स्पेशली UPSC से रिलेटेड, उनकी बहुत टाइम से डिमांड थी कि जैसे ही प्रीलिम्स को कंडक्ट किया जाता है उनके आंसर की को साथ के साथ जारी किया जा सके ताकि वो डिपेंडेंट ना रहें और अपनी डिस्क्रिपेंसी से रिलेटेड जो ऑब्जेक्शंस हैं उनको आगे भेज सकें। UPSC ने इस दिशा में आगे बढ़कर स्टूडेंट्स की डिमांड को मान लिया है ताकि ट्रांसपेरेंसी को और आगे बढ़ावा दिया जा सके। क्वेश्चन नंबर 15, विच इंडियन स्टेट इज स्पेशली बेनिफिटेड अंडर इंडिया EFTA टैपा? भारत EFTA टैपा समझौते में किस राज्य को विशेष लाभ मिलेगा? इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, गुजरात। एक्चुअली गुजरात को टैपा से एडवांटेज इसलिए मिलेगा क्योंकि उनके पास ऑलरेडी बहुत सारे ट्रेड कॉरिडोर्स हैं, पोर्ट्स हैं, मैन्युफैक्चरिंग बेस है, जिस वजह से एक्सपोर्ट्स और इंडस्ट्रियल ग्रोथ को बहुत ही तेज़ी से बूस्ट मिलेगा, स्पेशली स्टेट ऑफ गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज द मॉडल यूथ ग्राम सभा इनिशिएटिव बीइंग लॉन्च्ड इन स्कूल्स? हमारे स्कूल्स में मॉडल यूथ ग्राम सभा को जो इनिशिएटिव है वो क्या है? इसका करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, मॉडल यूथ ग्राम सभा। आजकल स्पेशली जो इनिशिएटिव लिया जा रहा है स्कूल्स के द्वारा स्टूडेंट्स के लिए, उसमें गांव की गवर्नेंस को अद्भुत तरीके से दिखाया जाएगा और उनको आदत बना के सिखाया जाएगा। मतलब ये जो भी ग्राम सभा की मीटिंग्स होती हैं उसमें सिमुलेशन कर पाएंगे और उसमें जान पाएंगे, अपनी जो जागरूकता है उसको मजबूत कर पाएंगे, बढ़ा पाएंगे, ताकि उनको पता चले लीडरशिप और सिविक अवेयरनेस क्या होती है और उसको अपनी डे टू डे लाइफ में
इंक्लूड कर पाएँ, स्पेशली स्टूडेंट्स। सो क्वेश्चन नंबर 17, विच सेक्टर शोज अलार्मिंग ग्रोथ इन एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया? भारत में किस सेक्टर में एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट चिंताजनक रूप से बढ़ रही है? सो इसका करेक्ट ऑप्शन है ग्रेजुएट इन टीयर 2 जॉब्स। सो एक्चुअली आप लोगों ने भी देखा होगा, जो हमारी टीयर 2 सिटीज़ होती हैं वहाँ पर लोग जॉब्स कर रहे होते हैं, बट द प्रॉब्लम इज़ उनकी जो क्वालिफिकेशन है उनकी वो करंट जॉब से मैच नहीं कर रही है। तो इसको बोलते हैं डिग्री मिसमैच, इसको बोलते हैं डिग्री जॉब मिसमैच। सो ये जो कि बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से हमारा जो अनएम्प्लॉयमेंट का लेवल है वो बहुत ही अलार्मिंग लेवल पर पहुँच सकता है। तो इसके लिए हमें कुछ गवर्नमेंट को स्टेप्स लेने चाहिए। So next question, that is question number 18. Which major event highlighted India's rise in turbulent global order? So कौन सा बड़ा कार्यक्रम भारत के उठते महत्व को वैश्विक अशांति के बीच उजागर करता है? इसका करेक्ट ऑप्शन है ए, अरावली समिट 2025। जो अरावली समिट है 2025, इसमें बहुत सारे जो हमारे लीडर्स हैं उन्होंने बोला कि जो टर्बुलेंट ग्लोबल ऑर्डर है उसमें भारत एक मजबूत भूमिका निभा सकता है। मल्टी अलाइनमेंट एंड स्ट्रेटेजिक इकोनॉमी पर जोर दिया गया काफ़ी इस समिट में। Question number 19, which bilateral summit gave emphasis to India-Germany innovation in October 2025? अक्टूबर 2025 में किस द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन में भारत जर्मनी के बीच इनोवेशन को जोर दिया गया? इसका करेक्ट ऑप्शन है ए, GIIC 2025। जर्मनी इंडिया इनोवेशन समिट, दैट इज GIIC 2025, जिसमें दोनों देशों ने टेक, सस्टेनेबिलिटी और इनोवेशन सेक्टर में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की और पार्टनरशिप को आगे बढ़ाने के लिए कुछ प्रोजेक्ट्स भी प्रॉमिस किए गए इस समिट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 20। विच कंट्री रिसेंटली टेस्टेड अ न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन सक्सेसफुली? हाल ही में किस देश ने सफलतापूर्वक न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन का परीक्षण किया? इसका करेक्ट ऑप्शन है ए, इंडिया। इंडिया ने हाल ही में न्यूक्लियर पावर सबमरीन का एक सक्सेसफुल परीक्षण किया है। इसका मतलब ये है कि देश के डिफेंस और स्ट्रेटेजिक कैपेबिलिटीज़ बहुत ही ज़्यादा मजबूत हुई हैं और ये कदम मैरीटाइम सिक्योरिटी और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में। अगर आप यहाँ तक आ चुके हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना मत भूलें। नेक्स्ट वीडियोज़ में मिलेंगे और भी बहुत सारे इंटरेस्टिंग करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू।